गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की अगली दवा पढ़ते हैं, बेलाडोना। तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो पहले देख लेते हैं। सभी तरह के जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होते हैं और जिसमें जो प्रोमिनेंट हेड सिम्टम होता है, बेलाडोना में हेड अफेक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। दर्द होता है, रेडनेस रहता है, पफ्ड फेस रहता है, थ्रॉबिंग कैरोटिड्स रहती हैं, थ्रॉबिंग हेडेक भी रहता है, डिलीरियम, स्पाज़म, जर्क और ट्विचिंग, ये सारी चीज़ें एक्यूट कंडीशन में बेलाडोना में प्रेजेंट रहती हैं। आइज़ जो है वो घूरती हुई, ऐसे एकदम आंखें ऐसे एकदम घूरती हुई लाल रहेंगी, जैसे कि उसमें खून आ गया हो। जैसे पुरानी पिक्चरों में भूत का चेहरा हिंदी मूवीज़ में रहता है, आंखें एकदम खुली हुई लाल, और जो पीपल्स होते हैं वो एकदम डायलेटेड होते हैं। पहले तो कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाते हैं। मुंह और जो गला रहता है वो ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, लाल रहता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा उसके अंदर सूजन भी रहती है। सभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो ड्राई रहते हैं और हॉट रहते हैं। जो दर्द होता है बेलाडोना का, ये बहुत पिक्यूलियर है कि ये अचानक से शुरू होता है और कुछ समय के बाद वो अचानक से ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे ख़त्म नहीं होगा, उसकी और भी दवाएं हैं, स्टेनोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, जो मैं आगे बताऊंगा। जो स्किन रहता है वो बहुत ज़्यादा लाल रहता है, गर्म रहता है छूने पर, और एक रेडिएशन जैसे एक लाइन जैसा रेडिएशन स्ट्रीक उस रेडनेस वाले एरिया से इधर उधर चारों तरफ जाती है। इसका जो रेडनेस रहता है बेलाडोना का वो लोकलाइज्ड रहता है, ना कि एकोनाइट जिसका कि जनरलाइज रहता है। जब उस आप हाथ से उस रेडनेस को टच करेंगे तो इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि लगेगा कि आपका हाथ जल जाएगा, इतना ज़्यादा वो गर्म रहता है। और जो कवर्ड पार्ट होते हैं उसमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बच्चे आते हैं, फीवर है, चेहरा लाल है, आंखें रेड हैं, पफी हैं, लेकिन जब आप अंदर शर्ट के अंदर हाथ डाल के देखते हैं तो वहाँ पे पसीना रहता है, वो हिस्सा स्वेट से भाप जैसा महसूस होता है, और यही डिफ्रेंशिएट भी करता है एकोनाइट और बेलाडोना को। इसकी मोडालिटीज़ देखें तो 3 PM के बाद एग्रेवेशन होता है या मिडनाइट के बाद, और अनकवरिंग से एग्रेवेशन होता है। खुली हवा में जाने से उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, ठंड लग जाती है बार बार, और लेटने से, और जो आराम मिलता है वो सर को ढकने से या फिर सर को हाई तकिया लगा करके ऐसे ऊंचे परपेंडिकुलर पोजीशन में अगर सर है तो ठीक है, अगर ऐसे हुआ या ऐसे हुआ तो तकलीफ़ बढ़ जाती है बेलाडोना की। इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, और उसमें से स्ट्रिक्स निकल करके, स्ट्रिक्स की लाइनिंग रेडिएट करती है पूरे डायरेक्शन में, चारों तरफ। बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ता है, और जो एयर होता है, ठंडी हवा चलती है, उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, तुरंत बीमार पड़ जाएगा। जब वो सर को अनकवर करता है, ढकता नहीं है, और ठंडी हवा में चला गया तो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम वो पकड़ लेगा। साइलिशिया में भी ऐसा होता है, और अगर बाल कटवा लिया तो उसको ठंड लग जाएगी, या बाल धुलने के बाद भी सर्दी जुकाम हो गया या ठंड पकड़ लिया तो बेलाडोना आपकी रेमेडी है। जो टॉन्सिल्स होते हैं वो सूजे हुए रहते हैं, ख़ास तौर से तब जब वो ठंडी हवा में मोटरसाइकिल चला रहे हैं या ठंडी का मौसम है, बाइक से लेकर निकल गए और गले पे हवा लगी और उनको टॉन्सिल्स बढ़ गए। एक और दवा है एकोनाइट, मेरे ख्याल से एक्यूट कंडीशन पहले एकोनाइट ही दी जाए, फिर बेलाडोना को उसके बाद आती है। इसका जो डिलीरियम होता है, इमेजिनेशन कि वो उस डिलीरियम में भूत देखता है, डरावने चेहरे देखता है, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े उसको दिखाई देंगे, ये डिल्यूजन है उनका। ब्रोमियम एक और दवा है, काले जानवर, कुत्ते, भेड़िए, ये सारी चीज़ें उनको डिलीरियम में दिखाई देंगी। पेट बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फूला हुआ रहता है, और थोड़ा सा भी जर्क लगा, जैसे चलते समय किसी चीज़ से पैर टकरा गया या थोड़ा सा जर्क लग गया, बिस्तर पे बैठ गया, कुर्सी से उठा या बैठा, थोड़ा सा भी जर्क लगा तो इसका पेट का दर्द तुरंत बढ़ जाएगा। एब्सोल्यूट रेस्ट में ही इसको आराम मिलता है।
और जब वो चलता है तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता है कि उसको थोड़ा सा भी जर्क न लगे। जैसे ही जर्क लगेगा उसके पेट में दर्द बहुत तेज होने लगता है। और राइट इलियोसिकल रीजन में इसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है और थोड़ा सा भी छू जाने पे तकलीफ़ बढ़ जाती है। बेड कवर भी टच कर गया तो उसको तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इसमें अपेंडिसाइटिस में बेलाडोना 1M या 10M तो अक्सर ही देते रहते हैं। और दवा है आयरिस 10X जो दर्द को तुरंत कम कर देता है। और आपका बेलाडोना ये क्या कहते हैं गॉल स्टोन के पेन को भी आराम देता है तुरंत। 1M में 2-3 खुराक जल्दी जल्दी आधे घंटे पे दे देने पे दर्द कम हो जाता है। प्रेसिंग डाउनवर्ड पेन में जो एब्डोमेन में जो पेन होता है, प्रेसिंग डाउनवर्ड जैसे लगेगा कि पेट का जो सारा कंटेंट है वो पेशाब बुलवा या वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाएगा। जो एग्रीवेशन होता है वो खड़े रहने से, सीधे ऐसे बैठने से, सिटिंग इरेक्ट, और सुबह के समय। इसमें और भी दवाएं हैं जैसे लिलियम टिक, म्यूरेक्स और सीपिया। जीप टंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, लाल सूखा हुआ, और जो एजेस होते हैं वो एकदम रेड रहते हैं। और सफ़ेद रंग का एक लकीर कोटिंग रहती है बीच में, मिडिल ऑफ दी टंग में। और पेपिलाई जो होते हैं एकदम उठे हुए रहते हैं, ब्राइट रेड और प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। और स्कारलेटना में या किसी तरह के फीवर में जब आप टंग देखेंगे तो टंग इसी तरह का दिखाई देता है। और भी दवाएं जैसे एकोनाइट है, एंटिंक्रूड है। और ऑफेंसिव और प्यूट्रिड टेस्ट रहता है थ्रॉट में। ऐसे मतलब उनको स्वाद आता है कि बदबूदार और प्यूट्रिड स्वाद आता है, लेकिन जब वो खाना पीना खाते हैं तो वो उसका स्वाद खाने का उनको ठीक महसूस हो देता है। लेकिन जब खाना नहीं खाते तो उनको मुंह से बदबू जैसा फीलिंग आती है, गंदी फीलिंग आती है। अब आइए बेलाडोना डिटेल में देखते हैं। जैसे बेलाडोना क्या है कि जैसे ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस था वैसे बेलाडोना है ट्रायो में। नैश ट्रायो ऑफ डिलीरियम, बेलाडोना, हायोसाइमस और स्ट्रोमोनियम। वैसे तो और भी दवाएं हैं लेकिन ये 3 दवाएं उन सभी डिलीरियम मेडिसिन को सुपर पास करती हैं। हेड रेमेडी हैं ये 3, और जिसमें से बेलाडोना जो है इसमें हेड सिम्टम ही ज़्यादा प्रोमिनेंट भी रहता है। ये एक ऐसा कॉमन सिम्टम है जो आपको हर कंडीशन में मिलेगा बेलाडोना का। ज़्यादातर जो कंप्लेंट होते हैं बेलाडोना में हेड सिम्टम जब आप देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे शरीर का सारा खून दौड़ करके सर में ही चला गया है, पूरा सर एकदम भारी हो जाता है। और जो दवाएं हैं माइल नाइट्रोसम, ग्लोनाइन और मेलीलोटस, मेलीलोटस में भी ये है। जो सर होता है एकदम गर्म होता है, ये माथा छुएंगे तो एकदम गर्म मालूम देगा, जबकि जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो ठंडी रहती हैं, कूल रहती हैं, छूने पे ठंडा रहता है। चेहरा एकदम लाल रहता है, एकदम पर्पल रेड। और जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो सब पूरा थ्रॉबिंग होती हैं, ठप 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 करती रहेंगी पूरा, यहाँ से यहाँ तक ही। ये भी आपको हिलते हुए मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं और हमें दिखाई भी देती हैं। वो टप टप जो कर रहे हैं वो हमें दिखाई भी देता है आँखों से। और बहुत ज़्यादा या तो दर्द रहता है या सेंस ऑफ फुलनेस रहता है, या एक तरह का स्टूपिड कंडीशन भी हो सकता है बेलाडोना में। और वाइल्ड और टेरिबल डिलीरियम प्रेजेंट रहता है बेलाडोना में, चाहे ये दर्द के साथ हो या फिर दूसरे जो तकलीफ़ हैं उसके साथ प्रेजेंट मिले, चाहे ये सर दर्द में हो या फीवर में हो या और भी कंडीशन है अपेंडिसाइटिस वगैरह में, लेकिन ये मिलेगा ज़रूर। जो डिलीरियम होता है बेलाडोना में, इसमें पेशेंट क्या इमेजिन करता है कि वो भूत है उसके सामने, उसको ये चीज़ें डिलीरियम में महसूस होती हैं। डरावने चेहरे हैं, तरह तरह के जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, हर तरह के इमेजिनरी चीज़ों से वो डरता है। वो इमेजिन करता है कि ये चीज़ है, फिर डरता है वो, और उससे वो भागना चाहता है वहाँ से। फिर उसके बाद क्या, उसको फिट्स आने लगते हैं, या तो हंसने लगेगा या तो चिल्लाने लगेगा, अपने दांतों को ऐसे ऐसे पीसने लगता है। और जो आसपास उसके लोग हैं, उनके आसपास जो खड़े हैं, वो उनको काटने लगेगा या दौड़ाने लगेगा। एक तरह से इन शॉर्ट आप कहें तो जितने भी वायलेंट एक्ट्स होते हैं बेलाडोना बीमारी के समय, उस सारे वायलेंट एक्ट को परफॉर्म करता है।
और बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इतना ज़्यादा वो वायलेंट हो जाता है। और ये जो वायलेंट डिलीरियम है मोर परसिस्टेंटली किसी और दवा में नहीं जितना कि बेलाडोना में है। और जो बेलाडोना और बाकी जो 2 दवाएं बताया गया है डिलीरियम में, जो इनका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एक्ट होता है, तो जो एक डिफ्रेंशिएटिंग जो पॉइंट है कि बेलाडोना में ये फील होता है कि सारा शरीर का खून उसके सर में चला गया। ये सिम्टम बाकी 2 मेडिसिन में नहीं पाया जाता, जैसे थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स, हीट, रेडनेस, कंजेशन, फेस और कंजंक्टिवा जो एकदम लाल रहता है, इतना डरावना बिल्कुल खतरनाक टाइप का चेहरा हो जाता है। और बेलाडोना में कभी कभी जैसे जो डिलीरियम होता है वो पेल फेस के साथ भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन होता है कि चेहरा पेल है, यहाँ तक कि इसका जो अपर लिप है जो ओरिजिनल कंडीशन में ये भी लाल और कंजेस्टेड हो जाती है। अभी इन्फ्लामेशन की बात करें तो जो बेलाडोना का इन्फ्लामेशन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, न कि एकोनाइट की तरह जनरलाइज्ड। और जो इन्फ्लामेशन होता है वो फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लामेशन होता है जिसमें स्किन एकदम लाल रहती है, लोकलाइज्ड स्किन और एकदम लाल। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे सर पे, गले में, ब्रेस्ट में, पूरे शरीर में कहीं भी फुड़िया, फुंसी, करबंकल, एब्सेस, और जिसमें वो रेड रहता है, पेनफुल रहता है, छूने पे एकदम गर्म रहता है, कैरोटिड्स प्रोमिनेंट रहते हैं। अभी क्या है कि मतलब कहीं भी इन्फ्लामेशन या सूजन हुआ तो एलोपैथ ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो उसमें वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन जब आप इन दवाओं को ट्राई करते हैं, जैसे कि बेलाडोना है, मर्क्यूरियस है, हिपारसल्फाइड, टेरेंट्रा, क्यूबेंसिस है और भी एंथ्रासिनम, ढेर सारी दवाएं हैं, तो आपको पता चलता है कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कंडीशंस कुछ डोज में ही ठीक हो जाते हैं। तो बेलाडोना का जो स्वेलिंग है वो ज़्यादातर एब्सेस के फर्स्ट स्टेज में आता है, जब उसमें रेडनेस रहता है, हीट रहता है, थ्रॉबिंग पेन रहता है, बर्निंग रहता है, ये सारी चीज़ें उपस्थित रहती हैं। और जब आप बेलाडोना 200 का या 1 का भी दे सकते हैं, 2-3 खुराक दे देते हैं, तो वो जो सारा प्रोसेस है उसका पकना बहना, वो सारे प्रोसेस वहीं पर एबॉर्ट हो जाते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। बच्चों के कंडीशन में बेलाडोना हमारी वन ऑफ दी बेस्ट रेमडीज है, और कैमोमिला की इक्वली भी आ जाती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सीना को लेकर के, लेकिन उस सीना में क्या है कि वर्म ट्रबल की हिस्ट्री आपको मिलेगी, उसका जो कीड़ियाँ हैं पेट में, वर्म्स की दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अचानक से बच्चा बैठा है तब तक बीमार पड़ गया, अचानक से फीवर आ गया, और बच्चा जो है फिर थोड़ी देर बाद लगता है ठीक हो गया, जैसे अचानक से बढ़ता है बेलाडोना में और फिर अचानक से कम भी हो जाता है। कुछ देर बाद लगा कि बच्चा थोड़ा अभी ईज में, फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा आधे एक घंटे बाद फिर उसी तरह से बहुत तेज बुखार आ गया और मुंह ड्राई रहता है और गर्म भी रहता है। वो तो बच्चा ना भाप छोड़ेगा तो एकदम गर्म उससे उनसे भाप आएगी। बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, चेहरा लाल रहता है, सेमी स्टूपर कंडीशन रहती है, और कभी कभी वो जैसे डिलीरियम में स्टार्ट या जंप, स्क्रीम्स, नींद में ये सारी चीज़ें करता है और लगता है कि बच्चे को स्पाज़म आ जाएगा, कन्वर्जन आ जाएगा, झटका आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बेलाडोना में प्रेजेंट रहती हैं, और जब आप बेलाडोना देते हैं तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी क्या है कि जो बेलाडोना का पेन होता है उसमें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अचानक से अपीयर होता है, फिर अचानक से ही ख़त्म होता है, धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता है। इसमें जो एक और दवा है वो है स्टेनम, जिसमें जो दर्द होता है वो आपका धीरे धीरे बढ़ता है, शुरू होता है, फिर धीरे धीरे एक ऊंचाई तक पहुँचेगा, फिर धीरे धीरे ही वो कम होता है, फिर धीरे धीरे पहुँचा, फिर धीरे धीरे कम होता है। और एक और दवा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें जो तकलीफ़ होता है वो शुरुआत तो धीरे धीरे होती है,
लेकिन जो ठीक होता है, मतलब आराम मिलता है, वो अचानक से दर्द बंद हो जाएगा। दर्द धीरे 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 शुरू हुआ, फिर अचानक से देखा बंद हो गया। तो ये 3 दवाएं हैं, बेलाडोना, स्टेनम और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें पेन कैसे होता है। लेकिन अगर आप और कंपैरिजन चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो बोरिक रिपर्टरी है उसमें जनरल में जाइए, फिर कंप्लेन में जाइए, फिर उसमें डायगोनल और जो टाइप ऑफ पेन है उसमें सारी दवाइयाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बोरिक रिपर्टरी में दी हुई हैं। डॉक्टर गर्नसे ने कहा कि ये मेडिसिन पार्टिकुलरली एप्लीकेबल है सबसे ज़्यादा एक्यूट कंडीशन में एप्लीकेबल है, जो इसमें कंप्लेन अचानक से सडनली आ जाती हैं। जैसे फीवर हुआ तो सडनली आ गया, पेट में दर्द हुआ तो अचानक से शुरू हो गया, अपेंडिक्स में दर्द हुआ तो अचानक से शुरू हुआ, सर में दर्द हुआ अचानक से शुरू हुआ, फिर अचानक से कम हो गया। डॉक्टर साहब अपने आप शुरू होता है, फिर ख़त्म भी हो जाता है। फिर आपने चेहरा देखा तो थोड़ा सा रेडनेस है, लाल है, कैरोटिड्स ये सब टप 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 धक 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 ये पूरा चेहरा कर रहा है, छूने पे एकदम गर्म है, और सर को ऐसे रखने पे आराम मिलता है। ऐसे किया तो दर्द बढ़ जाएगा, ऐसे किया तो दर्द बढ़ जाएगा। सर दर्द की बात करें तो बेलाडोना में कंजस्टिव हेडेक भी है और न्यूरोलजिक हेडेक भी है, थ्रॉबिंग पेन भी है और न्यूरोलजिक पेन भी है। ऐसा लगता है कि शरीर का पूरा खून एकदम सर में ही जाके जमा हो रहा है, सर इतना ज़्यादा भारी लगता है। थ्रॉबिंग और न्यूरोलजिक दोनों टाइप के पेन रहते हैं बेलाडोना में। और इसमें जो अभी मैंने बताया कि फॉरवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड, ऐसे आगे करने पे, सर झुकाने पे या लेट जाने पे, ऐसे लेट गया तो तकलीफ बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ जो उसके सर के परपेंडिकुलर पोजीशन को डिस्टर्ब करता है तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा। वर्स ऑन लाइंग डाउन। इसमें डॉक्टर लिप्पे जब वो यंग थे तो उन्होंने केस डिस्कशन किया था। एक लड़की थी जिसके ब्रेस्ट में लंप था, गांठ था, जो बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और वो तभी दर्द होता था जब वो लेटती थी। लेटते समय उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता था। तो डॉक्टर लिप्पे ने बेलाडोना का कुछ डोजेस दिए और वो लड़की एकदम से ठीक हो गई और वो लंप भी ख़त्म हो गया। तो उनका कहना था कि ये केस कैंसर की तरफ डेवलप हो रहा था, लेकिन बेलाडोना ने उसे अवॉइड कर दिया और बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम है लाइंग डाउन एग्रीवेशन। अभी क्या है, गले के लिए बेलाडोना बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड रेमेडी है। जलन होती है, ड्राइनेस रहती है, सेबेडिला भी एक दवा है, और कंस्ट्रिक्शन फीलिंग रहती है, जैसे ये जकड़ गया, कंस्ट्रिक्टेड हो गया, कुछ घोट पाने में दिक्कत हो, और लगातार अगर इसमें कंस्ट्रिक्शन फीलिंग है और लगातार कुछ घोटने की कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू सॉलो हो, तो दवा है लाइसिन। और बेलाडोना में जैसे सूजन हो भी सकती है गले में और नहीं भी, टॉन्सिल्स बड़े हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन बर्निंग पेन है, कंस्ट्रिक्शन है, ड्राइनेस है, तो बेलाडोना है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है लास्ट में डॉक्टर नैश जी ने बताया कि टेंडरनेस ऑफ एब्डामन एग्रीवेटेड बाय लीस्ट जार, चलते फिरते समय या पैर ऊपर नीचे स्टेपिंग करते समय, यहाँ तक कि बेड पे भी सोते समय या चेयर पे बैठते समय, या वो चेयर पे बैठती है या बिस्तर पे सोने जाती, थोड़ा सा भी जर्क हुआ तो पेट में दर्द हो जाएगा। या फिर पेट में ऐसा लगता है कि जो सारे एब्डामन के कंटेंट हैं, विसरा, सब कुछ वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाएगा, और ये दिक्कत ज़्यादातर उसको मॉर्निंग के समय महसूस होती है। और जो 2 दवाएं हैं वो है लिलियम टीग सीपिया, एक दवा और है म्यूरेक्स। स्टार्टिंग और जंपिंग या फिर ट्विचिंग इन स्लीप, या सोने के बाद, और बच्चा तो कभी कभी बेलाडोना में रोने भी लगता है नींद में। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ये भी इसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और मोर्निंग ड्यूरिंग स्लीप विद बेलाडोना, हेड जो है वो उसको ढक के रखना चाहता है सर को बेलाडोना में हमेशा। अगर वो अनकवर करता है या हेयर कट करवाता है या बाल छिलवा लिया तो उसको सर्दी जुकाम, सर दर्द, फीवर, कुछ भी, ये सारी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप आंख बंद करके बेलाडोना दे सकते हैं। दूसरी जो कंपेयरिंग रेमेडी है वो है सैलिशिया। एक दवा है ग्लोनाइन। तो ग्लोनाइन क्या है कि सर पे हेड को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत सेंसिटिव रहता है, लाइकोपोडियम में भी है ये।
तो ये थी बेलाडोना डॉक्टर इबिनेश से। थैंक यू।